तो हेलो मेरी फैमिली, स्वागत है एक बार फिर से एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके अपने परिवार फार्मर्स लॉ में। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर 2022 जो एग्जामिनेशन अभी चल रहे हैं, आपके सेमेस्टर फर्स्ट के जो एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए। क्योंकि आज जो अपन सोल आउट करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि जो हॉर्टिकल्चर का आपके सिलेबस दिया हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसका सब्जेक्ट टाइटल है, और HORT111 ये आपका सब्जेक्ट कोड है। तो इस कोर्स का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पेपर 17 तारीख से हैं, कुछ के थोड़े लेट है। हॉर्टिकल्चर का जो पेपर है, तो जो पेपर आएगा आपके पास, थ्योरी पेपर आएगा, जो ऑप्शनल जो पेपर आएगा नो टाइप, इसी में जो क्वेश्चन बताऊंगा अभी मोस्ट उन्हीं में से फंस जाएंगे आपके, जहाँ तक है 90% यहीं से। क्योंकि जो विद्यार्थी, देखो मैंने एग्रोनॉमी का पेपर अपलोड नहीं किया था, बट जिन विद्यार्थियों ने मेरे को मैसेज किया था, कॉल किया था, उनको मैंने पर्सनली बताए थे जो एग्रोनॉमी क्वेश्चन, तो उनको पता है सेम वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे हैं, वही क्वेश्चन आए, और उन्होंने 3 क्रेडिट सब्जेक्ट थी एग्रोनॉमी, बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर किया है। तो मैं चाहता हूँ जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें आप हॉर्टिकल्चर में भी सबसे अच्छा से अच्छा स्कोर करो। तो आज ऐसे समझ लो हॉर्टिकल्चर का आपको पेपर बता रहा हूँ मैं, तो ध्यान से देखें। 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊँगा मैं आपको, ठीक है, 10 महत्वपूर्ण। इससे पहले मैंने एग्रोनॉमी के बता दिए हैं, बाकी हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस की बात करते हैं। जेनेटिक्स का जिनका पेपर है, एक बात बता दूं, जेनेटिक्स का जिनका पेपर है, तो मैम ने जो क्वेश्चन करवाए हैं, 9 या 10 क्वेश्चन करवाए, उनमें से आपको कंफर्म क्वेश्चन मिलेगा। उनमें से आपके जो पेपर आएगा उसमें कंफर्म क्वेश्चन मिलेगा। तो उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। जिनका जेनेटिक्स का पेपर है तो वो जाके जेनेटिक्स का जो वीडियो है वो देखें, मोस्ट क्वेश्चंस का, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करके जाएं, उन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करके जाएं। आप अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे, अच्छे से अच्छा लिख के आओगे थ्योरी पेपर में। ज़्यादा पेज भरने की जरूरत नहीं है, सटीक आंसर आपको देने हैं। बात करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं खुशी मैम का, तो वहाँ से उस वीडियो को चेकआउट करें और उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। बात कर लेते हैं अपन हॉर्टिकल्चर की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अपन। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। इम्पोर्टेंस और स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप, हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस और स्कोप देखना है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। हॉर्टिकल्चर के आपके टोटल 12 टॉपिक्स हैं, 12 लेक्चर हैं, ठीक है। तो मैं नीचे एक प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, 10 क्वेश्चन तो मैं दे रहा हूँ जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, जिनके पास नोट्स वगैरह नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक सजेस्ट दे रहा हूँ मैं कि नीचे प्लेलिस्ट अपने ही चैनल में फार्मर्स लॉ पे HORT111 हॉर्टिकल्चर की, ठीक है, उसमें आपको 13 वीडियो मिलेंगे। फर्स्ट जो वीडियो है आपको सिलेबस एनालिसिस का मिलेगा, सेकेंड जो वीडियो है प्रीवियस ईयर पेपर का है। प्रीवियस ईयर का जो हॉर्टिकल्चर का पेपर है वो मैंने सोल आउट किया है विद सॉल्यूशन, आंसर के सहित है वो। तो वो चीज़ देखें, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी, वो वीडियो देखें। बाकी जो 10 वीडियो बच रहे हैं उसमें वो कंप्लीट जो आपके हॉर्टिकल्चर का कोर्स लगता है, कंप्लीट सीरियल वाइज 101% आपके सिलेबस को फॉलो करवाते हुए बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में करवाया हुआ है। तो जिन भाइयों ने देख लिया है वो निश्चिंत रहें, पेपर उससे बाहर नहीं जाएगा। जिन भाइयों ने चेकआउट नहीं किया है तो वो जाके चेकआउट करें उसको, वो 10 वीडियोस देखें। इतने दिन पढ़े नहीं पढ़े कोई मतलब नहीं है, वो जाके देखें, आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा कंप्लीट सिलेबस, और उसी में से क्वेश्चन फंसते हैं। पहले 10 वीडियो देख के फिर प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेना, ऐसे विश्वास नहीं हो तो, ठीक है। बाकी जो आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको आप जब पेपर लगे थ्योरी पेपर, उसमें देख लेना ये कि ये मिलेंगे। वापस आके मेरे को कमेंट करके जरूर बता के जाना कि मिले या नहीं मिले, जो भी ईमानदारी से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। हॉर्टिकल्चर जो है उद्यान विज्ञान, ठीक है, थोड़ा बहुत शब्द के बारे में आप देख लेना, इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है और स्कोप, इसका जो क्षेत्र है वो कितना है, इंडिया के अंदर कितना है, इकोनॉमिकल आपको बताना है, ठीक है, एग्रीकल्चर की दृष्टि से आपको बताना है, आर्थिक दृष्टि से आपको बताना है, सारा फाइनेंशियल रूप से एक किसान के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, औद्योगिकों में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन जो है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारा आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्लाइमेट एंड नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स में अंतर। देखो एक क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन अंतर वाला आता है डिफाइन करने वाला, तो उसमें देखना आपको क्लाइमेट और नॉन क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होते हैं और नॉन क्लाइमेट, 2 चीज़ है। सब हॉर्टिकल्चर की सबसे फेमस टर्म है ये, क्लाइमेट और नॉन क्लाइमेट। तो क्लाइमेट तो होते हैं जो तोड़ने के बाद पक जाते हैं, ठीक है, उनमें श्वसन जो है, आपकी रेस्पिरेशन जो रेट है वो बढ़ती रहती है तोड़ने के बाद, पेड़ से हटाने के बाद भी वो पक जाते हैं। कच्ची अवस्था में तोड़ोगे तो भी उसको अपन पका लेंगे। और नॉन क्लाइमेट्रिक में आते हैं जिनको पकी अवस्था पे ही तोड़ते हैं। अगर कच्ची अवस्था में तोड़ लिए तो उसको अपन आर्टिफिशियल रूप से पका नहीं सकते, कृत्रिम रूप से पका नहीं सकते, वो सूख के सड़ के खराब ही हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल आता है जैसे नींबू वर्गीय हो गया, ठीक है, आपके बेर हो गया, इनके आते हैं। और क्लाइमेट में आता है आम हो गया, आपका आम को आप तोड़ के बाद में भी पका सकते हो, ठीक है। तो क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक, ये जो आपके है क्वेश्चन आ रहा है वो आपके जो 4th या 5th लेक्चर है बॉटनिकल क्लासिफिकेशन फ्रूट्स का,
हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का बोटेनिकल जो क्लासिफिकेशन है उसके अंतर्गत आता है ये क्लाइमेट नॉन क्लाइमेट। तो वो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल विथ ट्रिक मैंने करवाया हुआ है, वहाँ जाके चेकआउट करें, इतना टाइम नहीं है, आपके पास नोट्स है, PDF है, वहाँ से पढ़ें। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ऑर्चार्ड और गार्डन में अंतर। ऑर्चार्ड और गार्डन में अंतर, गार्डन, ऑर्चार्ड और गार्डन में अंतर, बीच में जो लाइन करके आप करते हैं, 2 क्वेश्चन मैंने अंतर वाले इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। डोरमेंसी और रेस्ट पीरियड, ये भी एक बार देख लेना। वैसे डोरमेंसी किसको बोलते हैं? सुसुप्त अवस्था, जब किसी चीज़ को सारी कुछ चीज़ें मिल रही है फिर भी वो उग नहीं पा रहा है। कोई सीड है, उसको सारी उसकी फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है, सेम सोइल मिल रही है, अच्छा क्लाइमेट मिल रहा है, अच्छी उसको ह्यूमिडिटी मिल रही है, अच्छा उसको फर्टिलाइजर मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, फिर भी वो सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रहा, उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? दैट कॉल इज डोरमेंसी, उसको सीड डोरमेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। एक होता है रेस्टिंग पीरियड। तो अगर आपको सारा कुछ मैंने सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, सारा कोर्स दे दिया, मोस्ट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, स्टडी के लिए मैटर प्रोवाइड करवा दिया, एग्जाम से पहले ये चीज़ें बता दी कि किस चीज़ पे फोकस करना है, कैसे लिख के आना है, एक वीडियो वो भी दिया था आपको कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपके गोल सेट करने के लिए। इतना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवाने के बाद भी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आप क्या हो? डोरमेंसी पीरियड में हो। तो अब देख लेना डोरमेंसी में हो या नहीं हो, बाकी ये क्वेश्चन देख के जाना। वॉट इज ए नर्सरी? राइट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ नर्सरी। नर्सरी क्या आपको लिखना है? नर्सरी के बारे में, नर्सरी क्या होती है। अब नर्सरी की शॉर्ट बिल्कुल इजी वे में भैया बहुत अच्छे से करवाया। 3 टाइप की होती है, ठीक है, उठी हुई, धसी हुई, गर्म, हॉट बेड, ठीक है, 3 प्रकार की होती है। नर्सरी होती क्या है कि वह छोटा क्षेत्र जहाँ पे अपन जो महंगे और बहुत सूक्ष्म बीज है जिनको उगाते हैं, उनको फेवरेबल कंडीशंस अंकुरण के लिए उनको अच्छी जो दशाएं हैं वो प्राप्त करवाते हैं, अनुकूलित मृदा प्राप्त करवाते हैं, उसको नर्सरी बोलते हैं। सीधी भाषा में अपन बोल सकते हैं 3 प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, वो चीज़ें अपने को नर्सरी तैयार कैसे करते हैं, क्यों चाहिए, क्या महत्व है, वो सारी चीज़ आपको देखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा अपना, राइट सम इम्पोर्टेंट्स मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। अलैंगिक प्रवर्धन, अलैंगिक प्रवर्धन 5th नंबर का आपका टॉपिक है। अलैंगिक प्रवर्धन जो दाब कलम, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग वो है ना, उसमें से अलैंगिक प्रवर्धन की जो फेमस विधियां हैं, फेमस मेथड्स हैं, उनके बारे में ये क्वेश्चन डेफिनेट थोड़ा सा घुमा के हो सकता है। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनकी लैंग्वेज चेंज हो, मेथड चेंज हो, पूछने का तरीका चेंज हो, बट आंसर आपको यही लिखना है, यही चीज़ें घुमा फिरा के पूछेगा, हर बार यही पूछता है समथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना, राइट सम इंपॉर्टेंस मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। फिर उसके बाद में देख लेना डिफाइन अनफ्रूटनेस, एफलन जिसको बोलते हैं, एफलन। ये छोटे क्वेश्चनों में बता रहा हूँ मैं एफलन किसको बोलते हैं, ठीक है। ऑन ईयर, ऑफ ईयर, ये सारी चीज़ें सिलेबस में करवाई हुई है। अभी आपको मैं दोबारा से करवाऊंगा, लंबा पड़ जाएगा वीडियो, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हो कि पौधों को जीर्णोद्धार करने की कौन सी विधि अपनाई जाती है। जो प्लांट्स है किसी भी वजह से डैमेज हो गया या पुराना हो गया, अधिक उम्र का हो गया, तो ख़राब हो गया, तो उसको दोबारा से रीजनरेशन करने के लिए, उसको जीर्णोद्धार करने के लिए कौन सी विधियाँ अपनाई जाती है। जैसे स्टॉप वर्किंग है, सीड्स वर्किंग है, कौन सी है, वो चीज़ आप देख के जाओगे। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक आता है एयर लेयरिंग और एक होती है स्टूल या माउंट लेयरिंग, जो अमरूद में स्टूल या माउंट लेयरिंग, ठीक है, दाब। इन दोनों के बारे में देख लेना, इनमें से एक पक्का है। नेक्स्ट जो चीज़ है अपनी वो है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ट्रेनिंग और प्रूनिंग में अंतर, ठीक है, काट छाट, और एक को तो बोलते हैं ट्रेनिंग और प्रूनिंग में अंतर, ठीक है। और संधाई और काट छाट में अंतर, जिसको हिंदी में बोले तो रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चर, रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पादप वृद्धि नियामक, पादप वृद्धि नियामक, जो आपके ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन जो वगैरह हैं उनके बारे में, इथाइलिन, इथोपेन जो है उनका आपको देख के जाना है। दोबारा सुन लेना पर्सन, रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चर, ये देखना है। ट्रेनिंग प्रूनिंग देखनी है। और जो एक चीज़ बगीचे लगाने की जो विधियां हैं, मेथड्स हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है या तो आपके आएगा क्विनकक्स, ठीक है, क्विनकक्स है एक, तो एक पंचभुजाकार या षटभुजाकार जो विधि है ना, वो दोनों एक बार आप देख के जाओगे, पंचभुजाकार और षटभुजाकार, क्विनकक्स मेथड जो है उसको। नेक्स्ट है पोलिनाइजर्स एंड पोलिनेटर्स, पोलिनाइजर्स एंड, इनको मिटा देता हूँ मैं, ये साथ के साथ टाइप करते रहना, पादप वृद्धि नियामक, एफलन और स्टूल माउंट लेयरिंग, एयर लेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा था मैं, पोलिनाइजर्स और पोलिनेटर्स। पोली, इस चीज़ को समझना, पोलिनाइजर्स और पोलिनेटर्स, नेटर्स हिंदी में लिख के समझा देता हूँ, ठीक है। पोलिनेटर्स क्या होता है, ये कोई अपना पुष्प है, इसके ऊपर जो परागकण है,
ये दूसरा पुष्प है, इसके ऊपर जो लेके जाएंगे जो वाहक है, जिसमें मधुमक्खी आ गई, कोई कीट आ गया, ठीक है, कोई भी चिड़िया आ गई, आप आ गए, वो तो होता है पोलिनेटर्स। और पोलिनाइजर्स क्या होते हैं, जो परागकण होते हैं उनको बोलते हैं। तो ये चीज़ आप एक बार ध्यान से थोड़ा सा डीपली इसको पढ़ के जाना। एक आता है पार्थेनोकोपी का नाम सुना है, अनिश्चयक फलन, केले के अंदर पाया जाता है, बिना बीज के फल बनते हैं या अनिश्चयक फलन होता है। पार्थेनोकोपी, ये टर्म आपके छोटे क्वेश्चंस में आ सकती है, पार्थेनोकोपी के बारे में दिया हुआ है। तो लगभग ये 10 क्वेश्चन है, इनमें से एक बार देख के जाना, जितना हो सकेगा आपके इन्हीं में से फंसने की आशंका, एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। सेकंड क्वेश्चन है क्लाइमेट एंड नॉन क्लाइमेट फ्रूट्स में अंतर आपको लिखना है। ऑर्चार्ड और गार्डन में अंतर, डोरमेंसी एंड रेस्ट पीरियड, इन 3 अंतर दिए, इनमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा, ये देख लेना एक बार। What is the nursery? Write various components of nursery. नर्सरी क्या है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, उनके बारे में लिखना है, इसकी क्यों आवश्यकता है, क्या स्कोप है, वो देखना है। राइट सम इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। अलैंगिक जनन की जो विधियाँ हैं पादपों में परिवर्धन की, उनके बारे में आपको बताना है। डिफाइन द फ्रूटनेस, फलन किसको कहते हैं, वो चीज़ आपको बतानी है। एयर लेयरिंग या स्टूल या माउंट लेयरिंग जो है उसके बारे में आपको बताना है। क्विनकक सिस्टम, पंचभुजाकार विधि और षटभुजाकार विधि आपको देख के जानी है। ट्रेनिंग प्रूनिंग देखनी है। रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है जो हार्मोन्स है उनके बारे में देखना है। पोलिनाइजर्स एंड पोलिनेटर्स, पार्थेनोकोपी और हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मेन चीज़ है। इसके अलावा आपको ये तो इनमें से आएगा ही आएगा, बाकी जो 10 वीडियो देखे हैं वो देखें। जेनेटिक्स का जिन्होंने नहीं देखा वो जेनेटिक्स का जाके देखें, वो मैम के चैनल पे डाला हुआ है, और भी वो आगे डालते रहते हैं जेनेटिक्स, बायोलॉजी वगैरह की क्लासें, प्लांट ब्रीडिंग वगैरह की, तो वहाँ पे जाके चेकआउट करें। बाकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का फीडबैक जरूर देगो मेरे को, जिनका एग्जाम हो जाएगा हॉर्टिकल्चर का वो, और किसकी कितनी तैयारी है। मैंने 10 क्वेश्चन बताए, उसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेरे को कमेंट करके बताना कि इतने आ रहे हैं। लिखने का मेथड क्या है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पेज भरने से नंबर नहीं आएंगे। हिंदी इंग्लिश का खास फर्क नहीं पड़ेगा, 19-20 फर्क पड़ सकता है, पॉइंट 2 पॉइंट का, इससे ज़्यादा मार्क्स में आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना, और कॉन्फिडेंट नहीं होना है, पॉजिटिविटी के साथ जाना है, सकारात्मक साथ, बिल्कुल कूल होके ईजी वे में, ठीक है, नॉर्मल रह के आराम से पेपर करके आना है। जो पूछ रहा है सटीक आंसर लिख के आना है। ये नहीं देखना कि आगे वाले ने 12 भर दिए, पीछे वाले ने 17 भर दिए, नहीं। जो आपको आ रहा है, जो क्वेश्चन पहले आ रहा है, छठा क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है, तो ऐसे लगाना प्रश्न नंबर 6। जरूरी नहीं पहला ही पहले करो कॉपी में, कोई सा भी आप कर सकते हो, जो आपको सबसे बेस्ट आ रहा है वो क्वेश्चन सबसे पहले करना है। एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे सपोज दैट 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से आपको 4 अटेंड करने हैं, और उनमें से आपको जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो सबसे सटीक आता है, पूरा कन्फर्म। तो आपको लिखना है सबसे पहले प्रश्न नंबर 06। प्रश्न उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे लिखना है आपको उत्तर। जैसे उसमें पूछ रहा है पादप वर्धी हार्मोन्स के बारे में, या किसके बारे में, नर्सरी के बारे में, ठीक है। सपोज दैट छठा क्वेश्चन नर्सरी का ही है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा, मैंने सेम क्वेश्चन आ गया है कि नर्सरी के बारे में बताइए और इसके कंपोनेंट्स उसके बारे में, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा नर्सरी। फिर ऐसा करके मैं इसकी दूंगा 2 लाइन में डेफिनेशन, फिर या लगा के एक और जो मेरे को डेफिनेशन आती है, जो ईजी लैंग्वेज में आपको आती है, दूसरी डेफिनेशन अगर आपको आती है तो वो दें। उसके बाद में लिखें नर्सरी के प्रकार, 3 प्रकार की लिख दें, ठीक है, उठी हुई, धसी हुई क्यारी और हॉटवेड। फिर लिखें नर्सरी की आवश्यकता क्यों है, या इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। फिर नर्सरी तैयार करने की, भाई क्वेश्चन 20 नंबर का है या 10 नंबर का, उस हिसाब से लिख के आएँ। फिर अगर ज़्यादा ही बड़ा है क्वेश्चन तो फिर से दोबारा से हेडिंग लगाए 1 नंबर, उठी हुई क्यारियाँ, तो इसमें कितना mm ऊपर लेते हैं, क्या खाद डालते हैं, धसी हुई क्यारी कब यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ आपको एक्यूरेट ऐसे लिख के आनी है, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। और सब के लगभग ऐसे समझो 80% प्लस ही स्कोर होएगा, अच्छी तरीके से लिख के आओगे तो पॉजिटिविटी के साथ, और फालतू के पेज नहीं भर के आने, रामायण नहीं लिख के आनी। हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छी इजी है, 12th में पढ़ के आए हो। तो कैसा लगा कि क्वेश्चन वगैरह, जेनेटिक्स की क्लास जिसने देख ली वो मेरे को बताएं कमेंट्स में। कमेंट्स क्या करो आप जो फीडबैक दोगे वो मैं उसको अप्लाई करूँगा नेक्स्ट वीडियो पर ही। तो नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, पहली चीज़ तो ये मोस्ट क्वेश्चंस का वो बताएं, और जेनेटिक्स हो गया, और तो क्या बोलूँ मैं आपको, आप खुद समझदार हैं। कमेंट करके जरूर जिन्होंने वीडियो देखा। हाँ, इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 1K लाइक्स का। जितने भी क्लासमेट्स हैं, जितने भी फर्स्ट ईयर के, किसी ऑल इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से, सबको शेयर करोगे। आपका काम है शेयर करना, देखे नहीं देखे अगला का काम है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप करो, थोड़ी सी अगला कर लेगा तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, और घर वाले खुश हो जाएंगे, आप एक अच्छी डिग्री ले जाओगे, अच्छी OGP की। और कुछ नहीं है मेरा फ़ायदा इसमें। तो इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 1K लाइक्स का।
1 के लाइक्स कर दो जल्दी। इसके बाद नेक्स्ट जो आप कहोगे उस सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर में करवाऊंगा बहुत जल्द, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे अपन, MCQ 1 लाइनर, मजा आएगा अब नेक्स्ट क्लासेज में लाइव वगैरह। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।